हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम रीडिंग करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की। पिछले लेक्चर में हमने रीडिंग की थी प्री फर्टिलाइजेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट इवेंट था। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड इवेंट है। ठीक, जो फर्स्ट इवेंट था हमने उसको 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, एंड गैमेट ट्रांसफर। इसमें हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, देखते हैं हम कि द मोस्ट वाइटल इवेंट, जो मोस्ट मतलब बहुत जरूरी इवेंट मतलब घटना, जो बहुत जरूरी घटना है किस चीज का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो महत्वपूर्ण घटना है, इच परहेव द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये क्या है? गैमेट का फ्यूज होना। गैमेट का फ्यूज होना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। ये तो सबसे की मेन घटना है, क्योंकि इसी के फ्यूज होने से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होने वाला। अल्टीमेटली सबसे जरूरी इवेंट क्या है? गैमेट का फ्यूजन। द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी। गैमेट का फ्यूजन होना, इस प्रोसेस को सिंगेमी कहते हैं। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड। रिजल्ट, इसके परिणाम में फॉर्मेशन होता है, बनता है डिप्लॉयड जायगोट। डिप्लॉयड युग्मक, जायगोट फूले तो युग्मनज। द टर्म फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन टर्म यूज हुआ है, प्रजनन टर्म, इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम इसका मतलब फर्टिलाइजेशन टर्म का भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो सिंगेमी है, यही तो फर्टिलाइजेशन है। द टर्म सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इंटरचेंजेबली। ठीक है, कहा ये टर्म जो सिंगेमी टर्म है, फर्टिलाइजेशन टर्म है, इससे अधिकतर यूज कर लिया जाता है इंटरचेंजेबली। मतलब इन वर्ड को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से चेंज करके, मतलब सिंगेमी फर्टिलाइजेशन। अब इन दोनों का कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि द टर्म, मैंने पढ़ा व्हाट वुड हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट अगर। कह रहा है कि अगर सिंगेमी ना हो, मतलब गैमेट का फ्यूजन ना हो, तो क्या होगा? अगर गैमेट फ्यूज नहीं होंगे तो नए रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। हमें पता है कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन मतलब हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंटल, मतलब इन्वायरमेंटल में भी हम चल सकते हैं। इन्वायरमेंट कितना हमारा चेंज हो रहा है, उसमें जो हम ढलने की हमारी कैपेसिटी है, वो फर्टिलाइजेशन से गैमेट के थ्रू आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसमें रिकॉम्बिनेशन नए नए बनते हैं। However, it has to be mentioned here that is some organism, यहाँ पर आपको कुछ जीव मेंशन किए गए हैं। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ उसमें जीव लाइक रोटीफर्स हैं, हनी भी है, एंड इवन लेजार्ड, यहाँ तक छिपकली भी है। एंड बर्ड्स में बात करें, टर्की एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल दिया गया है टर्की का। ये एग्जाम्पल्स में, इन एग्जाम्पल्स की बात करा कि द फीमेल गैमेट अंडरगो, जो फीमेल गैमेट होती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, माने बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, फॉर्म इन न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए जीव का, विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब आप बात करें हनी बीज का, रोटीफर्स का, लेजार्ड का, और ये टर्की जो कि बर्ड्स है, इनमें क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन नहीं करते, विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं करती, बल्कि ये डेवलपमेंट करती हैं, बना देती हैं एक नए जीव का। नए जीव का डायरेक्ट ही फीमेल गैमेट नए जीव का फॉर्मेशन करने में सक्षम होती है। दिस फिनोमेना, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब पैदा होना, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस और एग्जाम्पल को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जेनेसिस मतलब पैदा हुआ, तो इस प्रोसेस में ये प्रोसेस जो होती है उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, जो एग्जाम्पल्स है उन्हें बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक। नीट 2019 में पूछा गया था। वेयर डज सिंगेमी अकर। अब बात करता है जो फ्यूजन होता है कहाँ होता है। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो मैक्सिमम जलीय जीव हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, सच एज द मेजोरिटी ऑफ एल्गी। मैक्सिमम की बात करें उसमें जो एल्गी हैं, फिशेस हैं, एज वेल एज एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन मतलब जैसे कि फ्रॉग्स हैं। सिंगेमी अकर, जो सिंगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है गैमेट्स का, वो कहाँ होता है? एक्सटर्नल मीडियम, मतलब बॉडी से बाहर, ना ही फीमेल बॉडी के अंदर, ना ही मेल बॉडी के अंदर। दोनों का गैमेट, दोनों मतलब फीमेल गैमेट का फीमेल बॉडी से बाहर, मेल गैमेट का मेल बॉडी से बाहर। ये वाटर मीडियम, वाटर में दोनों छोड़ते हैं, वहीं आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ये
जीवों की बॉडी से बाहर होता है। दिस टाइप इज गैमेट। इस ये जो गैमेटिक फ्यूजन है, गैमेट का फ्यूजन है, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब प्रजनन, मतलब बॉडी के बाहर प्रजनन होना। ऑर्गेनिज्म, वो जीव एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो जीव जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ग्रेट सिंक्रोनी सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेज। तो जो उनमें सेक्सेज होते हैं, सिंक्रोनी मतलब मेल मिलाप में ये फिक्स होता है, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है कि जब मेल गैमेट निकलेगा वैसे समय फीमेल गैमेट अपनी भी ओवम को निकालती है। तो इनके बीच टाइम का जो अरेंजमेंट होता है बहुत सही होता है। वही कह रहा है कि जो ग्रेट सिंक्रोनी होता है सेक्सेस के बीच एंड रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट, और जो मेल या जो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट या फीमेल जो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट का निकालती है, रिलीज करती है, कहाँ रिलीज करती है, इन द सराउंडिंग मीडियम, अपने चारों तरफ, मतलब जहाँ वो होगी वहीं तो रिलीज करेगी। तो उनकी जो चारों मीडियम वाटर ही मीडियम होता है, वाटर तुरंत फैल जाएगा वाटर मीडियम में। इन ऑर्डर टू एनहांस द चांस ऑफ सिंगेमी। तो जो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे तो जो सिंगेमी फर्टिलाइजेशन के लिए जो चांस होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस हैपन इन द बोनीफिशेस। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, बोनीफिशेस जो हो गए हैं, साथ में फ्रॉग्स, वेयर द लार्ज नंबर ऑफ स्पिन। इसके साथ साथ ये क्या तो ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्पिन प्रोड्यूस करते हैं। ये बात ये है कि देखो, फीमेल मेल ने अपने स्पर्म ओवम को छोड़ दिया एनवायरनमेंट में, वाटर मीडियम छोड़ दिया, ढेर सारे छोड़ा, और एक दो नहीं बहुत सारे मात्रा निकलते हैं। तो जितने मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे उतने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। तो यहाँ पर चांसेस हैं ढेर सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने के। ए मेजर डिसएडवांटेज दैट द ऑफस्प्रिंग एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर। कहता है कि इस प्रोसेस में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, इसमें मेजर डिसएडवांटेज मतलब जो ज़्यादा जो नुकसान हुआ इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इज दैट द ऑफस्प्रिंग जो होने वाला बच्चा है एक्सट्रीमली ऑनरेबल मतलब चपेट में आना टू द प्रीडेटर। ये बहुत ज़्यादा ही को डर होता है कि ये प्रीडेटर के चपेट में आ जाता है। प्रीडेटर प्रे मतलब जो इसका शिकार हो रहा है, प्रीडेटर मतलब शिकारी, मतलब जो शिकार करना, मतलब जैसे क्या होता है कि मेल फ्रॉग ने अपने स्पर्म ओवम को रिलीज कर दिया वाटर मीडियम में, तो कई सारे ऐसे जो होते हैं जो उस स्पर्म को खा जाते हैं। तो यही बस ये मतलब ये प्रॉब्लम होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ये प्रेडेटर थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल, वो तो स्पर्म ओवम खाते हैं, और ऐसे चांसेस हैं जो बेबी का डेवलपमेंट हुआ तुरंत बेबी को खा जाते हैं। तो ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं किसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। एक्सट्रीमली वल्नरेबल बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत होती है कि चपेट में आ सकते हैं प्रेडेटर के, थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल अप टू अडल्टहुड। मतलब अब इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि सर्वाइव कर सकें एडल्ट, मतलब कि अपने जो उनकी एज होती है जहाँ वो प्रोडक्शन कर सके उस एज में पहुँचने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेडेटर का डर होता है। मैंने टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि जमीन पर रहने वाले हैं। वाटर्स अब क्या था, धीरे धीरे से जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स वो वाटर से धीरे धीरे वाटर से बाहर आने लगे। तो ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट जो मतलब पृथ्वी पर रहने वाले बिलोंग टू फंजाई हायर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। यहाँ तक मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, एल्गी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। वहीं अ, आप एम्फीबियन छोड़ दीजिए, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। एम्फीबियन छोड़ दीजिए, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। एल्गी छोड़ दीजिए, ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सभी जीवों में सिंगैमी जो होता है, फ्यूजन होता है गैमेट का, अगर इनसाइड पाया जाता है, अगर मतलब पाया जाता है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है ऐसे जीवों में। हेंस इसलिए द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को जो ये जो प्रक्रिया है इसको कहा गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर प्रजनन। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, इन सभी जीवों में एक इच फॉर्म इनसाइड द बॉडी, जो एक का मतलब फीमेल जो गैमेट्स मतलब एक का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बॉडी के अंदर फॉर्म होगा, वो किसके, फीमेल बॉडी के ही अंदर।
वेयर दे फ्यूज, जहाँ वे फ्यूज करेंगे कौन, मेल गैमेट आकर इसी फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन करेगा। इन ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवों में एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऐसे जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एग्जिबिट करते हैं मतलब दर्शाते हैं, दिखाते हैं। दी मेल गैमेट इज मोटाइल, मेल गैमेट क्या होता है, उसमें फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होगा, तो मोटाइल होने के लिए हमें क्या फ्लैजिला की जरूरत पड़ती है। तो एक स्थान अपने मतलब मेल गैमेट्स मेल इंडिविजुअल से निकलेगा तो उसमें कैपेसिटी होगी फीमेल के पास हो जाएगी, जिसका फ्लैजिला होगा, मोटाइल होगा। एंड हैज टू रीच, अब इसे जरूरी है कि ये पहुंचे एक के पास मतलब फीमेल के पास, इन ऑर्डर टू फ्यूज, और वहां पहुंचने के बाद उससे फ्यूजन करे। इन दीज इवेंट, इन सही प्रोसेस में द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, ऐसे प्रोसेसों में स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो मेल होता है उसको फीमेल के पास पहुंचना है, तो मेल जो गैमेट्स होता है उससे रास्ते में ढेर सारी कठिनाइयां होंगी, ढेर सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो अगर एक स्पर्म होगा तो चांसेस बहुत ही कम होंगे कि वो फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचे। इसलिए ढेर सारे अगर स्पर्म होंगे, ढेर सारे मेल गैमेट्स होंगे, तो फीमेल के पास उसमें तो कुछ पहुंचेंगे ही। इसलिए हमेशा मेल का काउंट हमेशा ज्यादा होगा। देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस, जो एग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका नंबर भी रिडक्शन मतलब कम हो जाता है। तो इनमें आप जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे उसमें देखोगे जो फीमेल जो एग बनते हैं वो लाखों में बनते हैं, लेकिन जब मैच्योरिटी पर 60 मतलब उनकी काउंट कम हो जाती है। ये आप मेल सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप वहां पर पढ़ोगे। इन सीडेड प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हाउएवर द नॉन मोटाइल गैमेट्स, जो मेल गैमेट होता है कैसा होता है, नॉन मोटाइल मतलब उसका फ्लैजिला नहीं होगा, मतलब ये फीमेल के पास पहुंच ही नहीं सकता खुद से। कैरी टू फीमेल गैमेट, अब इसे फीमेल गैमेट पहुंचने के लिए और वहां पर रिप्रोडक्शन सिंगेमी करने के लिए अब इसे किसी की मदद जरूरत होगी। तो यहाँ वर्ड आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने वाले कुछ जीव होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट भी होते हैं, वाटर एयर, अब इन सब के माध्यम से ये फीमेल गैमेट के पास पहुंचेंगे। बट आई एम बाई पोलन ट्यूब, जब फीमेल गैमेट के पास पहुंचेंगे, स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे, वहां पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमने इस लेक्चर में बात किया था फर्टिलाइजेशन, जो कि सेकेंड इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, जिससे आप आसानी से एनसीईआर, क्योंकि एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो आप मेरी इस वीडियो को देखते रहिए और एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग करेंगे, अच्छे से सीख भी जाएंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।